आईवी मतलब कल बताए थे आपको इंजेक्शन में कि इंट्रावेनस, वेनस मतलब वेन, जो नस में दिया जाए उसको बोलते हैं वेन, ठीक है। इंट्रावेनस फ्लूइड, किसी को डिहाइड्रेशन हो जाए, लूज मोशन हो, वीकनेस हो या ऑपरेशन करना हो तो उसको फ्लूइड चढ़ाया जाता है। नॉर्मल लोग गांव की भाषा में बोलते हैं कि 2 बॉटल पानी चढ़ा, 3 बॉटल पानी चढ़ा, लेकिन हम लोग मेडिकल वाले उसको क्या बोलते हैं? आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। हम लोग बॉटल नहीं बोलते, आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। तो आईवी फ्लूइड होता क्या है? कोई भी लिक्विड पदार्थ जो हमारे बॉडी में इंसर्ट कराया जाए या हमारे बॉडी में तरल पदार्थ को प्रविष्ट कराया जाए उसी को बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स में बहुत से बॉटल होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के फ्लूइड होते हैं और अलग अलग डिजीज में और अलग अलग कंडीशन में हम उस फ्लूइड्स को चढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। एनएस, इसका पूरा नाम होता है नॉर्मल सलाइन। इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड 0.9%। सोडियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं या NaCl भी बोल सकते हैं, ठीक है। NaCl का मतलब भी क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। तो पहला फ्लूइड हो गया NS, नॉर्मल सलाइन, यानी कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? नमक। तो इसमें कितना परसेंट पाया जाता है? 0.9%। दूसरा होगा DNS, इसका पूरा नाम डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। इसमें डेक्सट्रोज जो होता है वो 5% पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड 0.9%। पहला हो गया NS, दूसरा हो गया DNS। NS का पूरा नाम होता है नॉर्मल सलाइन, जिसमें आपका NaCl बोल सकते हैं या सोडियम क्लोराइड 0.9% पाया जाता है। अब DNS डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। डेक्सट्रोज का मतलब होता है चीनी का घोल। तो DNS में चीनी और नमक दोनों का घोल होता है, ठीक है। ये ज्यादातर लूज मोशन में, वीकनेस में DNS दिया जाता है। NS जो है हम बीपी हाई के पेशेंट को नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? नमक होता है, और किसी का अगर बीपी हाई हो तो उसको नमक नहीं दिया जाता है, इसलिए बीपी हाई के पेशेंट को हम NS नहीं देते हैं, ठीक है। और ये शुगर के पेशेंट को नहीं देंगे, क्योंकि इसमें क्या है? नॉर्मल सलाइन के साथ साथ डेक्सट्रोज मतलब चीनी का घोल है, तो हम ये डायबिटीज पेशेंट को नहीं देंगे। अब तीसरा क्या है? डेक्सट्रोज में आ गया आपका D5, D10 और D25। ये भी फ्लूइड हम जो होता है डायबिटीज के पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें चीनी का घोल होता है। D5 मतलब डेक्सट्रोज 5%, D10 मतलब डेक्सट्रोज 10%, D25 मतलब डेक्सट्रोज 25%। ये हम किस शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं? शुगर लो के, ये हम शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। शुगर अगर लो का पेशेंट है, आया है, अनकॉन्शियस है, उसके घर वालों से तो हम हिस्ट्री लेंगे ही। अगर वो बताएंगे कि हाँ ये शुगर के पेशेंट हैं, इनको शुगर की दवाई चलती है, तो सबसे पहले हम शुगर का टेस्ट कराते हैं। जब पता चल जाएगा कि इनका शुगर मतलब
लो है तो तुरंत हम उनको D25% चढ़ा देंगे। तो भले सुबह से अनकॉन्शियस थे लेकिन तुरंत जहाँ आधा फ्लूइड चढ़ा उठ के बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शुगर उनको डेक्सट्रोज की कमी हो गई, मतलब शुगर लो हो गया है, तो हम डेक्सट्रोज 25% आधा बॉटल चढ़ेगा वो उठ के बैठ जाएंगे। अब RL रिंगर लैक्टेट, ये हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं, चाहे वो शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो BP का पेशेंट हो, कोई भी हो, ये हम सबको लगा सकते हैं, ठीक है। रिंगर लैक्टेट में देखिए क्या क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड 0.600 ग्राम, सोडियम लैक्टेट 0.320 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 0.40 ग्राम। अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको सिर्फ हम RL ही लगाएंगे। शुगर के साथ साथ BP का भी पेशेंट है तो केवल RL लगेगा। अगर केवल शुगर का पेशेंट है, BP का नहीं, तो RL और NS दोनों लगा सकते हैं। अगर किसी का BP डाउन है, ठीक, या हाई है, तो BP को मेंटेन करने के लिए भी हम RL लगाते हैं। RL लगाए तो उसका BP तुरंत क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। या किसी को ऑपरेशन मतलब होने वाला है, उसका ऑपरेशन से 2-3 घंटे पहले ही हम उसको कम से कम 3 बॉटल RL चढ़ाएंगे। और OT में भी RL ही चलेगा, जब तक OT चलेगी तब तक RL ही चलता है, वो भी फास्ट, ठीक है, क्योंकि ये आपकी BP हर चीज को मेंटेन करता है। और जब ऑपरेशन होता है तो उस समय हमारी BP बढ़ती और घटती रहती है, क्यों, घबराहट की वजह से, ठीक है। ऑपरेशन के नाम से तो सब डरता है ना, इसलिए। अभी क्या क्या बताया, फ्लूइड में NS, DNS, डेक्सट्रोज में D10, D25 और D5, उसके बाद RL बताया। PCM पैरा पैरासीटामोल कब लगाते हैं, जब किसी को बहुत ज्यादा बुखार आ रहा हो तो हम इसको 100 ml लगाते हैं, ठीक है। मेट्रोजिल, ये भी 100 ml। किसी को लूज मोशन हो रहा हो या कोई घाव हो गया हो, सूख नहीं रहा हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें भी हम मेट्रोजिल लगाते हैं। ऑपरेशन से जब OT से पेशेंट बाहर आता है, कोई भी फ्लूइड लगाओ, उस फ्लूइड को निकाल के हम मेट्रोजिल लगाते हैं, क्योंकि OT के दौरान उसको बहुत सारे इन्फेक्शन हुए होंगे, उसको दूर करने के लिए ही हम मेट्रोजिल चढ़ाते हैं। किसी का ऑपरेशन हुआ, मान लो टाका पकने लगा, नहीं सही हो रहा है, तो हम हाई एंटीबायोटिक के साथ साथ मेट्रोजिल भी लगाते हैं, सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम ऐसे करके। लूज मोशन हो रहा हो तो हम RL लगाएंगे, DNS या NS लगाएंगे, उसके साथ MVI, जो MVI मतलब होता है मल्टीविटामिन, इसको हम केवल NS या DNS के साथ ही दे सकते हैं, इसको हम RL में नहीं दे सकते। कोई भी इंजेक्शन हम RL में नहीं दे सकते, NS या DNS में देते हैं, ठीक है। एक आता है सेप्रोफ्लॉक्सिन, किसी चीज से कोई है कुछ है तो उसको हम सेप्रोफ्लॉक्सिन चढ़ाते हैं, ठीक। सेप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक है, ठीक। किसी को काफी दिनों से बुखार आ रहा है तो PCM के साथ साथ हम ये भी लगाते हैं, ठीक। या किसी कारण उसको कोई इंजरी हुई हो, एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो उसमें हम एंटीबायोटिक, किसी भी चीज में एंटीबायोटिक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जितने भी कोई भी चीज हुआ है तो किसी बैक्टीरिया और वायरस के कारण ही हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस बैक्टीरिया वायरस को किल कौन करता है, एंटीबायोटिक
बायोटिक। मैनिटोल ये भी आता है 25%, 20%, जो डॉक्टर एडवाइज करे। किसी पेशेंट को ब्रेन में कोई इंजरी हुई है, कहीं ब्लड क्लॉट हो गया हो, कहीं ब्लड जमा हो, तो उस कंडीशन में हम मैनिटोल चढ़ाते हैं, ठीक है। या किडनी में कोई दिक्कत हो तब भी हम मैनिटोल लगा सकते हैं। मैनिटोल लगाने से पहले हम पेशेंट का बीपी चेक करते हैं, ठीक है। बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो तो हम मैनिटोल नहीं लगाते। तो मैनिटोल लगाते समय बल्कि हम पेशेंट मॉनिटर लगा के छोड़ देते हैं। इसमें बीपी हमको देखना होता है, क्योंकि इससे बीपी बहुत जल्दी बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। एक सिर्फ मैनिटोल होता है और एक मैनिटोल के साथ साथ मेटसिरीन, एक मेटसिरीन के नाम से आता है, जिसमें मैनिटोल प्लस ग्लिसरीन पाया जाता है। ये भी ब्रेन में कोई दिक्कत हो तो उसमें हम देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, बस जो आपके लिए यूज के हैं वो मैं बता रही हूँ। एम बॉटल आता है, पी बॉटल आता है। एम का होता है मल्टीपल, पी होता है आइसोलेट, वो भी ब्रेन वगैरह की दिक्कत में, कोई इन्फेक्शन में, इस सब में यूज किया जाता है। ऐसे ही नर्सिंग का क्लास देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डेली मैं 8-9 बजे डेली ब्लॉग आता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं ऐसे ही डेली वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर देखें। थैंक यू।